तो आप खुद ही डिसीजन ले लोगे कि मेरे को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी। यूट्यूब से या किसी से प्रभावित होके या किसी रिश्तेदार के कहने से अब देसी गाय रखो इससे ये मुनाफा है, 1 रुपया मत लगाना, नहीं तो बर्बादी है और कुछ नहीं है। अपना पैसा खराब करोगे, समय खराब करोगे, गौ माता परेशान हो गया, आप आओगे और उसको गाड़ी दोगे, भाई ये क्या धंधा कर लिया। और इस फील्ड में ऐसा है कि हर कोई इतना जल्दी बताता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं देता है। उसने पता अगर आज इसको मैं बताऊंगा, कल को कंपटीशन में यही मेरे सामने खड़ा मिलेगा। तो सर थोड़ा इस बारे में बताइए कि जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से हम वीडियोस देखते हैं, तो बताया जाता है भाई देसी गाय के फार्म में बहुत फ़ायदा है। और कई जो हमारे नए युवा जो साथी हैं वो बिना कुछ सोचे समझे उस वीडियो की तरफ आकर्षित होकर या किसी एक स्पेशल ब्रीड की तरफ आकर्षित होकर और डेयरी फार्म कर लेते हैं। तो अभी जो आज के समय में आपके हिसाब से क्या राय है? आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में और काफ़ी अच्छा आपने उतार चढ़ाव भी देखे हैं और दिल्ली के साथ लगते हुए एरिया में भी हैं आप, मार्केट भी अच्छी है आपके आसपास। तो आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखो भाई साहब, देसी गाय का जो काम है, मैं नहीं कह रहा ये घाटे का है, लेकिन मुनाफा भी इतना आसान नहीं है इसमें। मुनाफे के लिए आपको पहले इतना बड़ा ज्ञान चाहिएगा और वो ज्ञान समय पे ही मिलेगा, शॉर्टकट में नहीं मिलेगा। या तो आप कहीं से ज्ञान लो जो पिछले 5 साल 10 साल से देसी गाय पे काम कर रहा है। और इस फील्ड में ऐसा है कि हर कोई इतना जल्दी बताता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं देता है। उसने पता अगर आज इसको मैं बताऊंगा, कल को कंपटीशन में यही मेरे सामने खड़ा मिलेगा। आज सिचुएशन ऐसी है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर कोई करना चाह रहा है तो अभी ना करें। अभी देसी गाय पे काम करने का समय ठीक नहीं है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ी हुई है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। आप कुछ भी उठा लो, हर चीज़ महंगी मिलेगी आपको। सस्ती तभी पड़ सकती है, इसके लिए आपको अपना ज़मीन अपनी होनी चाहिए, जगह किराए पे ना हो, लेबर कम से कम रखी जाए, कम पशुओं से काम शुरू हो। सबसे बड़ी बात है हरा चारा, सूखा चारा और फीड, ये 3 चीज़ पड़ती हैं पूरे दिन में गायों को। ये आपको चीप रेट पे मिलती हों, बिल्कुल ये चीप रेट पे तभी मिलेंगे जब आप 2, 4, 5 एकड़ 10 एकड़ अपनी ही ज़मीन को जोत के हरा चारा करो, सूखा चारा लो। और फीड मैनेजमेंट ऐसी हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या फीड खिलाने से पशु को क्या चीज़ पेट भर के होगी, कैल्शियम पूरा होगा, प्रोटीन कहाँ से होगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास बैलेंस डाइट, बैलेंस फीड नहीं होती, ना हमें ज्ञान होता। बैलेंस फीड का मतलब है इसको प्रोटीन कितना चाहिए, विटामिन कितने हैं, कैल्शियम कहाँ से है, मिनरल्स कहाँ से हैं। और हम मान लो प्रोटीन खिला रहे हैं तो प्रोटीन ही खिलाते जा रहे हैं, तब भी दूध नहीं बढ़ेगा। अब कैल्शियम के पीछे पड़ गए तो कैल्शियम इतना ही डाल दिया कि कैल्शियम प्रोटीन को भूल गए। ये भाई साहब सबसे ज़्यादा, इसको पहले 2-4 साल 2 साल किसी के पास सीख लो, जान लो। अपनी इन्वेस्टमेंट मत लगाओ, लगे हुए के पास जाके सीख लो, तो आप खुद ही डिसीजन ले लोगे कि मेरे को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी। यूट्यूब से या किसी से प्रभावित होके या किसी रिश्तेदार के कहने से अब देसी गाय रखो इससे ये मुनाफा है, 1 रुपया मत लगाना, नहीं तो बर्बादी है और कुछ नहीं है। अगर मैं भी पहले 1-2 साल किसी के पास जाके सीख लेता या घूम के फिर देख लेता तो शायद मैं कर भी ना पाता इसको, फार्म को। अब मैंने तो पहले इसमें पूंजी लगा दी, अपना पूंजी लगा के जो भी 10-20% ज्ञान इकट्ठा किया है उसी के माध्यम से बोल रहा हूँ। अभी 1-2 साल तो इसके बारे में बिल्कुल सोचो ही मत, पहले हर चीज़ ठीक होने दो। अभी तो भाई साहब तूड़ा है, हरा चारा है, हर चीज़ महंगी है। और मैं तो कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो दिल्ली के अंदर देसी गाय चला रहे हैं और बंद करने के कागार पे हैं। उनसे संपर्क किया तो मुझे पता चला, कह रहा भाई साहब यहाँ तो पानी पीने का भी पैसे से आता है। तो आप हिसाब लगाओ, जो सूखा चारा, हरा चारा, फीड, पानी सब कुछ परचेज़ करके अगर खिलाएगा तो मुनाफा नहीं होगा, चाहे वो 200 रुपये लीटर भी बेच ले दूध। तो पहले अपनी मार्केट सेट करो, ज्ञान इकट्ठा करो, पशु कहाँ से लेके आना है, किस टाइप का लेके आना है, कौन सी ब्रीड पे काम करना है। सबसे बड़ा खेल तो ब्रीड का भी है।
A2 मिल्क तो हर नस्ल का, भारतीय नस्ल जितनी भी है सबका दूध A2 मिल्क है, चाहे वो साहिवाल है, राठी है, गिर है, कांकरेज है, थार पारकर है, हरियाणा नस्ल है। लेकिन इनको भी अलग अलग रखना। गिर है, गिर हमारे इधर लोकल में दिल्ली NCR में जो रख रहे हैं वो लास्ट में मेरे हिसाब से तो मेरा मानना है बंद होने की कगार पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि गिर गाय इधर सरवाइव नहीं कर सकती। वो उधर ही गुजरात राजस्थान के इलाके में ही जाके सरवाइव होता है। और ऐसा भी नहीं है कि बीच में हुआ बन गया था यूट्यूब पे कि सबसे अच्छा दूध है वो गिर का है, इस करके वो जो गिर गाय 30-35 हज़ार रुपये की मिलती थी वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक उसका रेट पहुंच गया है। अब हर आदमी ले नहीं सकता। जो 2 लाख की गाय लेगा वो दूध बेच के कब पैसा पूरा करेगा। ऊपर से उनको थले ना होने की सबसे ज़्यादा दिक्कत है इधर। फिर यहाँ प्रेग्नेंट नहीं होके दे रही है, वो खाली रहती हैं। वो लास्ट में जहाँ रह रही थी वहाँ सेवा अच्छी हो रही थी, यहाँ ला के उनकी दुर्गति ज़्यादा हो गई, वो गौशालाओं में जाके छोड़नी पड़ रही है और फार्म बंद हो रहे हैं। तो इससे अच्छा तो पहले, सबसे पहले मेरा मानना है जहाँ फार्म बड़े बड़े हैं, चाहे वहाँ आप घंटा 2 घंटा डेली जाके वहाँ देखो वो कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे उसको चला रहे हैं, गाय को क्या क्या चीज़ चाहिए, कहाँ से गाय मिलेगी, लेबर की सेटिंग कैसे होगी, मार्केटिंग की सेटिंग कैसे होगी। यूट्यूब से प्रभावित होकर इस काम को ना करें, अपना पैसा ख़राब करोगे, समय ख़राब करोगे। गौ माता परेशान हो गया, आप आओगे और उसको गाली दोगे, भाई ये क्या धंधा कर लिया हमने। इससे अच्छा पहले सब्र करो, अभी मत करो इसको, इसके बारे में सीखो। और मैं कहता हूँ यूट्यूब से मत सीखना वैसे, और कहीं से सीख लेना आप जी। आप जाके प्रैक्टिकल वहाँ जाके फार्म पे पहले उसको सेवा करो, उसका गोबर मूत कैसे उठता है उसको उठा के पहले अपने आप खुद करके देखो। लेबर के ऊपर डिपेंड मत रहना। लेबर कब रात को बाकी मिलेगी, सुबह आप अकेले खड़े मिलोगे और आपके बस का फिर काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। पहले देखो आपकी फैमिली बैकग्राउंड में अगर कोई संभालने वाला करने वाला है कि नहीं है। हाँ, लेबर रखनी ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपके पास बैकअप भी होना चाहिए। तो इतना जल्दबाजी ना करें। हाँ, यूट्यूब देखो, गायों की नस्ल के बारे में देखो, उनके डाइट के बारे में बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जो बताते हैं। और सबसे पहले कहीं जाके 2-4 महीने, साल 6 महीने देखो कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद कुछ सोचना। फैसला इतना जल्दी मत लेना पूंजी लगाने का। जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये कीमती जानकारी साझा करने के लिए। जो नए लोग उत्साहित होकर जो काम कर लेते हैं और काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है उनको, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो उनको काफ़ी मददगार रहेगी। तो धन्यवाद सर। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी जानकारियाँ सभी तक पहुँचती रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।